अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। मैं अभी स्टोर से वापस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अभी रात के 12:30 हो रहे हैं और आज है जी लास्ट डे है, सुबह ईद है। तो पता नहीं चांद रात कह सकते हैं या नहीं। तो मैंने अभी अभी ये बर्गर वगैरह बनाए थे, वो सारा मतलब सारा किचन अभी बिखरा हुआ है, तो इसको जल्दी से मैं सेट करने लगी हूँ। और मैं मीठा बना के रख लूँगी ताकि सुबह जो है ना वो मुझे मीठे वाली कोई फ़िक्र ना हो, जल्दी जल्दी बस मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो बस जल्दी से अब ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आपके साथ मीठा शेयर करती हूँ कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले ये वाली काउंटर शेल्फ है जो ये साफ़ करने लगी हूँ। ब्लैक कलर बहुत खूबसूरत लगता है घर में, लेकिन इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल काम होता है, बाजू पतले हो जाते हैं आपके साफ़ कर करके। अभी मैंने किचन की जो एक शेल्फ है वो साफ़ कर ली है और मैं जो मीठा बनाने लगी हूँ, पहले मेरे माइंड में था कि मैंगो का बड़ा ही डिलीशियस सा मीठा बनता है। पहले मैंने सोचा था वो बना लूँ, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे मैंगो नहीं खाते तो इस वजह से फिर मैंने सोचा उसको कैंसिल कर दिया कि मैं वो चीज़ ही बनाऊँ जो कि मेरे बच्चे भी खा सके। इस तरह बाहर के तो सारे लोग खा लेंगे जो गेस्ट वगैरह आएंगे, लेकिन मेरे अपने बच्चे नहीं खा सकेंगे। तो फिर खैर मैंने ये सोचा कि चलो मैं रसमलाई और फिरनी बना लेती हूँ, लेकिन मैं एज़ इट इज़ जैसे उनकी रेसिपी होती है वैसे नहीं बनाती। आप लोगों को भी चाहिए कि वेरिएशन पैदा करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं होता कि जो जैसे उन्होंने लिखा हुआ है हम लोग वैसे बनाए। मैं हमेशा एक्स्ट्रा दूध लेती हूँ, जैसे उन्होंने 1 लीटर दूध बताया है तो कम से कम ये जो दूध मैंने रखा हुआ है ये 1.25 लीटर या 2 लीटर दूध होगा। और मैं उसको दूध को अच्छी तरह से पका लेती होती हूँ ताकि जो टेस्ट है ना, दूध की वजह से चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो जो फिरनी है वो मैंने इस तरह से बनाई थी कि दूध को अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने उसमें फिरनी मिक्स डाल दिया था। फिर जब वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी तो लास्ट जो उसकी स्टेज थी, यानी कम से कम मैंने उसको 20 to 30 मिनट्स, हालांकि उस पर 10 to 15 मिनट्स लिखा होता है, लेकिन मैंने 20 to 30 मिनट्स जो है इसको अच्छी तरह से चूल्हे पे रख के तो पका लिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो कस्टर्ड, जो मैंगो कस्टर्ड है वो ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद जब इसको मैंने डिश आउट किया था तो उसके लिए पहले इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने दिया था और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो डेज़र्ट है ये मैंने कैसे बनाया था। दूसरा मैंने सोचा था कि मैं साथ ही रसमलाई रख लूँ, तो दूसरे जो साइड पे दूध रखा हुआ है इसको उतार के मैं यहाँ पे अब रसमलाई के लिए चीज़ें रख लूँगी। अच्छा, इसको जब मैंने डिश आउट किया था तो मैंने सबसे पहले नीचे जो लेयर थी वो इसकी फिरनी कस्टर्ड मिक्स की लगाई थी, उसके ऊपर मैंने बनानास की एक लेयर लगा ली थी और फिर उसके ऊपर फिरनी की एक लेयर थी। तो लास्ट जो लेयर थी वो जो फ्राइड जो रोस्टेड आलमंड्स होते हैं वो, और साथ में आलमंड हताइयाँ जो होती हैं बहुत मज़े की होती हैं, थोड़ी सी नमकीन होती हैं और मीठी, और उनमें बहुत ज़्यादा रोस्टेड जो आलमंड्स हैं वो होते हैं, तो वो सारी मैंने चूरा करके तो वो ऊपर डाल ली थी। तो बहुत टेस्टी सा ये वाला मीठा बन गया था। अच्छा, अब जो दूसरी साइड है उस पर फिर मैंने सोचा कि अब मैं साथ ही रसमलाई का काम भी शुरू कर लूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गई जिसमें मैंने बनाना ऐड कर दिया है वो जो है वो एक बेटी खा लेगी और एक बेटा खा लेगा और हस्बैंड खा लेंगे, लेकिन जो बाकी मेरे 2 बच्चे हैं वो कभी भी बनाना वाला जो है ना कस्टर्ड वो नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि एक मैं रसमलाई भी बना लेती हूँ। इसमें तकरीबन 10 to 20 बॉल्स बनानी होती हैं, लेकिन आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों की ये कच्ची रह जाती हैं, कुछ की ज़्यादा हार्ड बॉल्स बन जाती हैं। तो उसको सबसे आसान तरीका जो बनाने का वो ये है कि उन्होंने आपको अगर कहा है कि आप 1 कप दूध ले लें या 2 कप दूध ले लें तो आप 4 कप दूध लें। ठीक है, डबल दूध की मिकदार रखें, उसे चूल्हे पे रखते हैं, एक इलायची डाल लें उसमें और चीनी डाल दें और उसको अच्छी तरह से हल्की आंच पे बॉईल होने दें। ठीक जी, इसके बाद आप क्या करेंगे, जो रसमलाई मिक्स है आपके पास आप उसको मिक्स करें अच्छी तरह से, बिल्कुल छोटे साइज़ की बॉल्स बना लें। और फिर जब आप वो बॉल्स बना लेंगे तो उनको सबको दूध में डाल दें और बहुत अच्छी तरह से जब तक कि दूध का कलर येलो
येलो में टर्न नहीं हो जाता और दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। आप इनको चूल्हे पे पड़ी रहने दें, बिल्कुल सेम फ्लेम जो भी आपको नज़र आ रहा होगा, सेम इसी फ्लेम के ऊपर ना आपने पकने देना है कम से कम 20 to 30 मिनट्स तक। और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेस्टी सी जो रसमलाई है वो बन जाएगी। यहाँ पे मैं जो रसमलाई का बैटर है वो तैयार कर रही थी। जो इसका पैकेट है उसके ऊपर ये तरीका लिखा होता है, तो बस ये करना होता है कि इसको जल्दी जल्दी बनाना होता है ताकि ये हार्ड ना हो जाए। तो यहाँ पे ये मैंने बॉल्स बना ली हैं। अब ये मैं इनको सबको जो है ना वो दूध में ऐड कर दूँगी और फिर उसके बाद जी इनको 20 to 30 मिनट्स के लिए मैं ऐसे ही स्टोव पे पड़ा रहने दूंगी। और इंशाल्लाह ताला ये देखें, ये बिल्कुल जब पक गई है ना, ये इनकी शक्ल है बहुत प्यारी सी। तो बहुत टेस्टी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत टेस्टी मीठा बना था। दोनों मीठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। जो फिरनी प्लस कस्टर्ड है वो ये है कस्टर्ड की आपने ज़्यादा मिकदार नहीं डालनी, जस्ट आपने 1 जो टेबल स्पून है वो आपने कस्टर्ड ऐड करना है। फिर आप बना के देखिएगा ये किस तरह का मीठा बनता है। तो भी मैं डिश आउट करने लगी थी। ओके जी, उसको मैंने डिश आउट कर लिया था और फ्रीज़र में रख लिया था। और नेक्स्ट जो क्लिप्स वगैरह क्योंकि मैं बहुत बिजी थी तो मैं बनाना भूल गई। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का है। अभी आज जो है ना वो ख़त्म के लिए मुझे चीज़ें बनानी। ये मैंने कलेजी को मैरिनेट करके रख लिया हुआ है। इस तरह से भी आप बनाएंगे बहुत टेस्टी कलेजी बनेगी। ये यहाँ पे मैं कलेजी बना रही हूँ और एक साइड पे जो है वो मैं गोश्त बनाने लगी हूँ। ये जो आपको परात में गोश्त पड़ा नज़र आ रहा है ना, और मैंने कहा आपको बिहाइंड के 10 सीन्स भी चेक करवा लूँगी, इतना गंद पड़ा हुआ है किचन में। ज़ाहिर बात है साथ साथ मशीनें निकाली हुई हैं मैंने, चॉपर वगैरह। इस टाइप से चॉपर बड़ा ही हेल्पफुल होता है जब आप किचन में इस तरह से बहुत ज़्यादा खाना बनाना हो ना, तो चॉपर मस्ट यूज़ करें। बिल्कुल इतना टेस्टी किस्म का आपका खाना बनेगा। जो भी आप कोरमा वगैरह बनाएं, शोरबा बनाएं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। ये मेरे हाथ देखें, इतना माशाल्लाह गोश्त है और उसको हिलाते हुए ना ये देखें हाथ मेरे बिल्कुल रेड हो गए। और जो मेरे चम्मच की डंडी है ना वो भी टेढ़ी हो गई। हालांकि ये इतने मजबूत वाले मेरे चम्मच हैं, फिर भी उनकी जो डंडियाँ हैं ना वो टेढ़ी हो गई हैं। ओके जी, पूरा प्रोसेस मैं नहीं आप लोग के साथ शेयर कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ। ईद वाला दिन है, ज़ाहिर बात है मुझे कुकिंग करनी है। अभी बहुत सारे लोग खाने पे आएंगे, ज़ाहिर बात है जितने भी लोग थे ना वो घर पे खाना खा के जाएंगे, कम से कम 10 लोग। यहाँ पे मैंने किचन को डन कर लिया है, यानी सारा काम ख़त्म हो चुका है। मैंने कभी गोश्त की पैकिंग वगैरह नहीं की, वो सारी काम जो है वो नीचे हो जाता होता है। मैंने जो खाना बनाया ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अभी सर्व कर चुकी हूँ, उसके बाद से जो रह गया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी। इसकी भी मैं वो क्लिप बनाना भूल गई थी। ये देखें इतना मज़े का ये कौरमा बना हुआ है कि आप कोई बोटी टूटी भी नहीं हुई, लेकिन आप मुंह में रखें तो वो मक्खन की तरह मेल्ट हो जाएगी आपके मुंह में। इतना मज़े का गोश्त बना हुआ है ये। और ये ग्रेवी देखें आप ज़रा, इतनी मज़े की ग्रेवी बनी हुई है और बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आती। मैं जब इसे भून रही होती हूँ, आपको साइड पे दालचीनी नज़र आ रही होगी, तो मैं इस तरह से दालचीनी और साबुत जो मसाला होता है ना वो मैं डालती हूँ जब इसे मैं भूनना शुरू करती हूँ उस टाइम पे। कलेजी भी बहुत टेस्टी है, कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको कम से कम आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रख लिया था और धोते हुए मैंने अदरक लहसुन लगा के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। तो तकरीबन सारा किचन डन है। अब ये वो वाले बर्तन हैं, जो गेस्ट आई जा रहे हैं वो वाले बर्तन आई जा रहे हैं कि दोबारा से। अभी मुझे याद आया कि आपको मैं मीठा दिखा दूं। हमने सिर्फ ये गोश्त रखा और ये 3 लोगों का हिस्सा है जो हमने रखा है। मीठा बस ये रह गया, ये ऊपर जो लेयर लगाई थी वो हताई जो होती है बिस्किट की, रोस्टेड आलमंड जो हताइयाँ होती हैं ना केक्स एंड बेक से मिलती हैं, ये वो वाली मैंने हताइयाँ ऊपर डालनी थी। और बाकी फ्रिज को इग्नोर करके जस्ट ये रसमलाई रह गई है। रसमलाई भी सारी ख़त्म हो गई है। यकीन जाने सारा कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। सब ने बहुत तारीफ़ें की, खाया भी और मुझे सवाब मिला। खैर थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी। तो बस अभी सारा किचन जो है वो डन हो चुका है। यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं इस तरह से ये बॉक्सेस ले आई थी फ्रीज़र में। मैंने गोश्त को वैसे फ्रीज़ नहीं किया, मैंने नीचे शॉपर लगा के और उसके ऊपर ये वाले बॉक्सेस रखे हैं। उससे ये होता है, ये वाले जो बॉक्सेस है ये भी फ्रीज़र के साथ चिमटते नहीं। ये सैलड के लिए मैं डिशेज़ लेके आई थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।